अब इस एपिसोड में 20वें दोहे के चौपाई से 24वें दोहे के चौपाई तक, दोहा तक मैं आगे की कथा का वर्णन करता हूँ। सुंदरकांड में हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को देख करके और मूर्छित होने का श्रवण कर देते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। अब क्या करता है, जो देखता है जब बंदर मूर्छित हो गया है तो ये इंद्रजीत जो है आगे क्या कह रहा है देखिए। मंगल भवन मंगल हारी दीन दयाल विविध संहारी रघुनाथ मम संकट भारे। अब क्या कह रहा है, तो ब्रह्मवान कपि कहूँ ते ही मारा, ब्रह्मवान कपि कहूँ ते ही मारा, परत्युवार कपट कड़क संहारा, परत्युवार कटक संहारा, परत्युवार कटक संहारा। ब्रह्मांड जब चलाता है तो देख लेते हैं हनुमान जी सब राक्षसों को मार डालते हैं और तब जाके मूर्छित हो जाते हैं। अरे तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, मार्ग पाशवों देशि ले गयउ। अब देखिए ब्रह्मांड से तो बेहोश कर दिया, लेकिन बांध करके ले जाता है नागपाश। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ सकते थे, बेअसर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र की महिमा रख ली। अब देखा जो मूर्छित हो गया है बंदर, तो उसको नागपाश में बांध दिया। तो यहाँ नागपाश के लिए तो उनके पास कुछ नहीं है तोड़ने के लिए, बहुत साधारण सी चीज है। तो वरदान प्राप्त है, किसी अस्त्र से उनका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। तो अजय हैं हनुमान जी, कोई अस्त्र शस्त्र कोई काम करेगा नहीं उन पर। लेकिन यह चीज इंद्रजीत को, मेघनाथ को पता नहीं है, इसलिए वो बांध करके फूला नहीं समा रहा और लेकर के चला। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। कह रहे हैं तुलसीदास, जिसके नाम से ही जासु नाम जपि सुनहु भवानी, शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे भवानी, हे पार्वती, हे उमा, जिसके नाम मात्र जपने से ये पूरे भवबंधन का विनाश हो जाता है ना। वह क्या है वहां, तथा सुदूत की वंभत रुआवार, प्रभु कारज लगी कपि बधावा। उसका दूत क्या बंधन में पड़ सकता है? नहीं पड़ेगा। भगवान का जो नाम लेगा उसमें इतनी अथाह ताकत है, भगवान शंकर खुद कह रहे हैं, जासु नाम जपि सुनहु भवानी। भगवान के नाम जपने की क्या महिमा है वो तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। और उसके नाम जपने मात्र से भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। ये संसार के भवबंधों, माया मोह के बंधन को, सारे बंधनों को काट डालता है। तो राम के नाम की क्या महिमा है। और बजरंगबली तो जय श्री राम करके ही चलते हैं। तो उनका क्या कहना है, वही कह रहे हैं, तास दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बढ़ावा।
भगवान के कार्य के लिए ही हनुमान जी यहाँ बंधाए हैं। वो तो सीता का पता लगा ही लिए थे, लौट के आ सकते थे, लेकिन उनको सेना की क्षमता और रावण का अस्त्र भंडार, रावण का सैन्य भंडार, सैन्य शक्ति, उसके नगरी को पूरा देखना था, इसलिए बना कर जाते हैं। उसके राज दरबार को देखना था, उसकी नीतियों को देखना था। बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए हनुमान जी बंधन में आते हैं और बनाते हैं। प्रभु का रज लगी कपि ही बढ़ावा। भगवान के कार्य की सोच करके हनुमान जी बंधन में आते हैं। वो जानते हैं जो लड़ाई होनी है, जब लड़ाई होनी है तो शत्रु के बल, वैभव, ज्ञान और मंत्रणा शक्ति, शस्त्र भंडार और क्षेत्र इत्यादि का निरीक्षण कर लेना चाहिए। यही निरीक्षण करने के लिए हनुमान जी बनाते हैं। अब आगे है, अरे 10 मुख सभा दीखी कपि जाए, 10 मुख सभा दीखी कपि जाए। कपिबंधन सुनि निशिचर आए, कपिबंधन सुनि निशिचर धाए। कौतुक लागी सभा सब आए, 10 मुख सभा दीखी कपि जाई। कही न जाई कछुअति प्रभुताई। बंदर बांधा गया है यह जानकर राक्षस लोग हैं, रावण के दरबारी भी और उनके चारों राक्षस लोग जमा हुए। चलो बंदर को देखते हैं कैसे बना के आया। और सभी लोग सभा में आने का कोशिश किए और 10 मुख सभा दीख कपि जाई। हनुमान जी उस सभा का अवलोकन करते हैं, कैसा है सभा। कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। प्रभुताई में बहुत आगे है रावण। क्या क्या है उसमें, कर जोरी सुर दिशित विनीता। हाथ जोड़ के खड़ा है सभी देवता लोग। कर जोरी सुर दिशित विनीता, भृकुटि विलोकत सकल सभीता। भयभीत होकर, भय से युक्त होकर के उसके भृकुटि आंख को देख रहा है। भृकुटि विलोकत सकल सभीता, भीतर से भयभीत है। ये तो स्थिति है। अरे देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिम यही गण जिस प्रकार से सर्पों के बीच में गरुड़ जो है आशंक उठता है, उसको कोई डर नहीं होता है, उसी प्रकार से हनुमान जी जो है वो उसके प्रताप को देखकर शंकित नहीं होते। कपि विलोकित शानन, बिहसा कहि बर्बाद। सुतवध सुरति किन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद। उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। क्यों? तो सुना जो अक्षय कुमार को मार दिया, कोई छोटा मोटा वीर नहीं था, अक्षय कुमार बहुत बलवान था, उसको मार दिया। अब कह रहा है, अरे कह लंकेश कवन ते कीशा, के केवल घाले मन खीशा। की धौ श्रवण सुने नहीं मोही, देखे अति असंक सुख तोही। कहता है रे बंदर, कौन है तुम और किसके बल को
संबल लेकर के तुमने मेरे बाग को उजाड़ दिया है। मेरे नाम का यश गान तुमने क्या सुना नहीं कि धौं श्रवण सुने नहीं मोहि। मेरे बारे में क्या तुमने नहीं सुना? देखे हूं अति असंख्य सठ तो ही तुमको अत्यंत असंख्य देख रहा हूं। तुमको डर ही नहीं है, संशय भी नहीं है तेरे दिल में, तो भी डर नहीं। अरे मारे निशिचर के अपना धार, कहू शठ तो हीन प्राण कई बाधा। तुमने राक्षसों को क्यों मारा? किस अपराध में मारा? तुमको मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया जाए? प्राण दंड क्यों नहीं दिया जाए? तो हनुमान जी जवाब देते हैं, ऐ सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जाशु बल विवेचित माया। ये सारा ब्रह्मांड जो देख रहे हो तुम, जिसके सृजनहार जो हैं, पाई जाशु बल विवेचित माया, ब्रह्मा जो हैं इसकी संरचना करते हैं जिसके बल से। पूरे ब्रह्मांड की संरचना ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी जिसके बल से करते हैं, पाई जासु बल विरचित माया, ये प्रपंच का निर्माण करते हैं। अरे जाके बल विरंचि हरि ईशा, पालत सृजत हरत दश शेषा। अरे जिसके बल के अधीन होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों शक्तियां इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करते हैं। जावल शीस धरत शहशान, जिसके बल से शेषनाग जो है ब्रह्मांड के बोझ को ढोता है। अरे जावल शीस धरत शहशानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। ये पूरे भूमंडल का भार, ब्रह्मांड का भार जो शेषनाग ढोता है, जिसके बल से, जिसके पराक्रम से, जिसके आशीर्वाद से। सुनो रावण, है ना? अधरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन शिखावन नाता। और देवताओं की रक्षा करने के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। तुम्हारे जैसे दुष्टों को जो सीधा करते हैं, संहार करते हैं। यहाँ क्यों ऐसा कहा? तो ये धर्म के पथ पर है रावण, तो भगवान का अवतार क्यों होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थाप्यनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ही धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों के पीरा को दूर करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। वही हनुमान जी कह रहे हैं, तुमसे सठन सिखावन दाता। अरे हर को दंड कठिन जेहि भंजा, ते समेत नृपदल मद गंजा। हनुमान जी चतुराई वाली बुद्धि, राजनीति की बुद्धि से कहे, जो शिव के धनुष को तोड़ने वाला जो राम है, कोई था भी तोड़ा। उस सभा में तो तुम भी उपस्थित थे, लेकिन तुमने नहीं तोड़ा। हालांकि यहाँ दूसरी बात है, राजनीति में तो ये कह देते हैं, लेकिन वास्तविकता में रावण धनुष को छुआ नहीं, जिसको सिर्फ रावण ही जानता था। जो इस धनुष को तोड़ेगा उसका पाप मर जाएगा।
और दूसरा चीज उसके पत्नी का अपहरण हो जाए। तो इसलिए वो धनुष को छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं, रावण बाण छुआ नहीं, चापा। हालांकि उस सभा में था वो, लेकिन रावण और बाणासुर ने उस चाप को, धनुष को छुआ तक नहीं। भिन्न भिन्न कारण है, कई कारण है, लेकिन हनुमान जी चतुराई की बुद्धि से उसको पटकती है। कहते हैं तुम भी तो उस सभा में थे, लेकिन तुम उसको नहीं उठा सके। राम ने धनुष को तोड़ा और तुम्हारे सहित पूरे राजा के समूह और समाज को दबा दिया। खरदूषण त्रिशिरा अरुवाली, बधे शकलय तुलित बलशाली। खरदूषण, त्रिशा और बाली, ये स्वतः रावण कहता है खरदूषण मोहिशम बलवंता, तेरे ही कमारे बिनु भगवंता। स्वतः वो स्वीकार कह रहा है। यही उदाहरण दे रहे हैं कि खरदूषण बहुत शक्तिशाली था, तीसरा राक्षसी का वही हाल था। और बाली तो सही में बहुत अजेय था, जो रावण को भी कांप के तरह में दबा करके 6 महीने रहा था। इन सबों का उदाहरण देते उसको नीचा दिखाते हैं। ये राम जो है तुम्हारे से शक्तिशाली लोगों को मार चुके हैं। इन सभी अतुलित बलशालियों का संहार कर दिया है। अरे जाओ केवल लवलेश तेजिते तासु दूत में जाकरी, जिसके छोटे से बल से, वरदान से ये सारे जगहों पर तुमने विजय प्राप्त कर ली, देवताओं तक को बंदी बना लिया, तीनों लोगों पर एक छत्र शासन कर लिया। तो वही भगवान श्री राम का मैं दूत हूं। कहते हैं वाल्मीकि रामायण में वर्णन आ, प्रेषितो हम न विष्णुना, विष्णु के द्वारा मैं प्रेषित नहीं हुआ। अस्त्रपाश विमुक्तो हम स्वयं ताम द्रष्टुमागत है, अस्त्रपाश से विमुक्त हुआ मैं स्वयं तुम्हें देखने के लिए आया। यही स्थिति आगे होगी। अभी चुपचाप है हनुमान जी। और आगे देखिए क्या करते हैं। कहते हैं अरे जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, शशवाहु शम परी लड़ाए। शमर वाली शन करी जसु पावा, सुन कपि वचन विहसे विहरावा। अब उदाहरण देते हैं, सहस्रबाहु के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई थी, उसमें तुम हार गए थे, वो बंदी गृह में पड़े हुए थे। और बाली से लड़ाई हुआ, जो अवजस का कारण ना, तुम्हारा 6 महीने काम तो दबा के रखा था, तो अवजस ही हुआ ना रावण का। अब उसके वचन को सुनकर रावण जो है वो कैसे कहता है, हनुमान जी की बात को सुनकर हंसते हुए हंस रहा है उसकी बात पर। खायं फल प्रभु लागी भूखा, खायं फल प्रभु लागी भूखा, प्रभु सोहावते तोखा। खायं फल प्रभु लागी भूखा, कपि सोहावते तोखा। फल खाया, भूख लगी हुई थी। और बंदर का स्वभाव है, जो डाल को तोड़ता है तो स्वभाव बस मैंने तोड़ा। अब कहते हैं जिन मोहि मारा ते मैं मारे,
जो मुझको मारा उसको मैंने मारा। अति पर बांधे तनय तुम्हारे, उस पर तुम्हारे बेटे ने मुझको मार के लिया है। आगे कहते हैं, अरे मोहिन कछु बांधे कैलाजा, किन्न चाहूं निज प्रभु कर काजा। अब हनुमान जी कह रहे हैं, मैं बताने का मुझे कोई लज्जा नहीं, मैं तो काम से आया हूं, राम के काम से, उनका काम होना चाहिए। हे रावण, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मानत जी मोर सिखावन। हे रावण, मैं तुमसे विनती करता हूं, अपने घमंड को त्याग दो। सुनहु मानत जी, अपने इज्जत प्रतिष्ठा का दिमाग में जो बैठा कर रखा उसको त्याग करके मेरी बात को सुनो। मैं जो समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। देखूं तुम निज कुले विचारी, प्रभु भ्रमत जी भजऊं भगत भयहारी। तुम अपने कुल का तो थोड़ा सा स्मरण करो, जिस खानदान में तुम पैदा लिए हो उस खानदान का थोड़ा सा तो लज्जा रखो, अपने कुल खानदान का। और अपने भ्रम को त्याग कर भगवान श्री राम का, भक्त वत्सल भगवान श्री राम का, जो सारे भयों का नाश करने वाले हैं, उनका भजन करो। जाके बल अति काल डेराई, जो सुर चराचर खाई। जिसके बल प्रताप के आगे काल भी डरता है, जो सबको खा सकता है, जो सुर असुर चराचर खाई, किसी को भी ग्रास बना सकता है। देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, यक्ष, आदमी, जीव जंतु, पशु पक्षी सबको खा सकता है। अरे तासो वैरु कहूं नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। उस भगवान से तुम वैर मत करो, मेरे कहने से जानकी को लौटा दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खराय। गए शरण प्रभु सब अपराध विषाय। प्रणत पाल रघुनायक, जो उनके शरण में जाता है उसकी रक्षा करने। करुणा के सागर है, करुणा सिंधु खराय। खर को मारने वाले, खर के दुश्मन, जो खरारी नाम है उनका, वो करुणा के सिंधु हैं। तुम उनकी शरण में जाओ। गए शरण प्रभु राखिए, सब अपराध विषा, तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। अब कहते हैं, राम चरण पंकज उरधर हूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलस्त्य सुविमल भयंकर, ते शशि मोजनि हूँ कलंकार। राम के चरण को हृदय में धारण करो और लंका में तुम अचल राज्य करो। धर्म पर तुम वापस लौट आओ, राम का पथ छोड़ दो, भगवान श्री राम के चरण में आ जाओ। और विशु पुलस्त जसु विमल मयंका, पुलस्त ऋषि के कुल खानदान में तुम जन्म लिए हो,
उसके पौत्र हो, क्यों खानदान का इज्जत बर्बाद कर रहे हो। और जिस तरह से चंद्रमा में कलंक लग जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी कलंक लग जाएगा। वो निर्मल छवि वाला जो है, जब मैं चंद्रमा वो नहीं रह जाओगे, तुम उसमें कलंकित हो जाओगे। अरे राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचारि त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुनारे, शवभूषण भूषित नर नारी। अब कहते हैं, जो राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। सब कुछ विचार करके तुम देख लो, राम के नाम के बगैर कुछ भी ठीक नहीं। अब उदाहरण देते हैं, कहते हैं बसनहीन नहीं सोह सुधारी। हे असुरराज, बसन अगर वस्त्र नहीं है देह पर तो सोहा नहीं है। सब चीज सारे गहने लगा दो वर और वधू को, लेकिन बसन नहीं है देह पर, नंगा शरीर है, तो क्या अच्छा लगेगा? कोई उसको देखेगा? वो शोभा नहीं देता है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई रही पाई बिनु पाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम के विमुख होकर संपत्ति और प्रभुताई है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा, लेकिन राम से ही विमुख हो गया तो फायदा क्या है? अरे सजल मूल जीर्ण सरितन नाही, बरस गए पुनीत वही सुखाही। उस नदी का क्या फायदा? जब वर्षा हुआ तो जल आया, वर्षा बीता जल खत्म हो गया। तो कहीं भी वर्षा बरसेगा तो पानी मिल जाएगा, तो उस नदी का फायदा क्या? अरे सुनु दस कंठ कहूं पन रूपी, सुनु दस कंठ कहूं पन रूपी। विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे दसकंठ रावण, दसमुख रावण, मैं प्रतिज्ञा लेकर कहता हूं, सुन दसकंठ कहूं पन रूपी। विमुख राम, राम से दुश्मनी लेकर त्राता नहीं कोपी। कोई तुम्हारा त्राता नहीं बन सकता, कोई तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकता है। चाहे कहीं चले जाओ, कहीं सुरक्षा नहीं मिलेगी। शंकर सहस विष्णु तोहि, शंकर सहस विष्णु तोहि। ब्रह्मा विष्णु महेश सहस्तो शिव, यहां तक कह रहे हैं सहस्तो शिव। एक शिव की बात नहीं, सहस्तो शिव। अनेक ब्रह्मांड है, सहस्तो शिव। तो शंकर सहस विष्णु तो ही विष्णु और ब्रह्मा सब मिलकर ही। विमुख राम सकहीं न राखी, नाम कर द्रोही। राम के द्रोह करने वाले को नहीं रख सकते। अनमोह मूल बहु शूल प्रद, त्याग जी कहते हैं, मूल जो है वो क्या है?
का कारण है, कष्ट का कारण है, भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट का कारण। मोह मूल बहु त्यागम तम अभिमान, अपने अभिमान को त्याग दो। भजम राम रघुनायक, श्री राम की प्रार्थना करो, उनका भजन करो और कृपा शंभु, उसके पास संभव। अरे यद्यपि कही कपियति हितवानी, भगति प्रताप निरति नैशानी। यद्यपि हनुमान जी ने अत्यंत हितकारी वचन कहे हैं, लेकिन जो विवेक, बुद्धि और विरक्ति से युक्त वचन थे और भक्ति से युक्त वचन थे, फिर भी बोला विहसी महाअभिमानी, बोला विहसी महाअभिमानी, मिला भ्रमहि कपि ज्ञानी। अरे महाअभिमानी रावण जो है, कहता है महान गुरु हमको मिल गया है, बड़ा ज्ञानी गुरु मिल गया है। मिला हम ही कपि गुरु बड़ा ज्ञानी, बड़े ज्ञान वाला गुरु कवि जो है ये मिला है। अब व्यंग मार रहा है, मृत्यु निकट आई खल तोही, मृत्यु निकट आई खल तोही, मोती लागे सियदम शिखान मोही। अरे मूर्ख, तुम आई मृत्यु तुम्हारे निकट आके खड़ी हो गई है, जो तुम मुझे इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हो। उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी कह रहे हैं उल्टी होगी बात, और तुम्हारा मति जो है भ्रमित हो गया है। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बिघिन है मूढ़ कर प्राणा। इस जो है बात को सुनकर के वह बहुत क्रोधित होता है और अपने सैनिक को आदेश देता है जिसके जल्दी से इसका प्राण हरण कर। इसी समय में क्या होता है, अरे सुनत निशाचर मारण आए, सचिवन सहित विभीषण आए। निशाचर लोग मारने के लिए आते हैं। इसी बीच में विभीषण जी पूछते हैं, कहते हैं, अरे नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता। कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, हे राजन, नीति के अनुसार अवध्य होता है। बहुत प्रकार से विनती करता है, आन दंड कछु करिए गुसाई, आन दंड कछु करिए गुसाई, सबरी का भल भाई। दूसरा कोई दंड दे दीजिए। सबने, उनका जो मंत्री परिषद तक आज, हाँ ये बात सही है, के लिए आदेश देता है रावण,
अरे अंग भंग कवि पठइए बंद, सुनत हंसी बोला दस कंध, अंग भंग कवि पठइए बंद। ये सुन के हंस करके बोलता है, इसका आंख बंद करके छोड़ दो। अब उसके लिए क्या होता है, कपि के ममता पूछ पे, शवहि कहियो समझाई, तेल भूरि पटवादि पुनि, पावक देहु लगाए। बंदाओं की ममता पूछ पर होती है, इसलिए सबने समझा कर कहा तेल से लपेट युक्त कपड़ा जो है लपेट करके इसमें आग लगा दिया जाए, इसका भूख चल जाएगा।